वेलकम यू ऑल बच्चों इन स्क्विड गेम ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्क्विड गेम में आपका जो पहला गेम यहाँ पे होने वाला है, हमने जो ऑप्ट किया है वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री एक अपना ऐसा चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर जिसमें बच्चे, लगता है मेरे अकॉर्डिंग, या कि मैक्सिमम द केस यही होगी, आप लोग देख सकते हैं आसपास कि मैक्सिमम द बच्चे अपने रेड जोन में खेल रहे हैं। अभी रेड जोन यानी कि डेंजर जोन में हैं। ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे घबरा रहे हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दिमाग में आ रही हैं, डाउट्स भी यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग गेम खेलना यहाँ पे शुरू कर दिए। तो मिलजुल के यहाँ पे गेम खेलेंगे और हम लोग रेड जोन से ग्रीन जोन में यहाँ पे सेफली हम लोग पहुँच जाएंगे। क्लियर है ये? तो बस क्या करना है, आपको वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहना है और सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर तरीके से देखने हैं। और मेन चीज़ जो अपना सब क्रैश कोर्स का जो यहाँ पे मेन अपना मोटो होने वाला है वो होने वाला है शॉर्ट ट्रिक्स का। तो शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या दिख रहा है, सबसे पहले ट्राई क्या दिख रहा है। तो ट्राई का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ट्राइंगल की बात होगी। किसकी बात होगी यहाँ पे? ट्राइंगल की बात होगी। ठीक, अब ट्राइंगल में भी देखो क्या है, जरा ट्राई है। इस ट्राई का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब ना ट्राई है, यहाँ पे 3 साइड्स को शो कर रहा है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। एक ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं एंड 3 अपने पास एंगल्स होते हैं। ये तो सबको पता होगा, ये बेसिक अपना कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। और साइड्स की भी अलग कंडीशन होती है जो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन होती है, क्या रिलेशन होती है साइड्स के बीच में कि अपना एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो सकता है उसके लेंथ को लेके, कितनी अपनी लेंथ होनी चाहिए, कौन छोटा होना चाहिए, कौन बड़ा होना चाहिए, जिससे हम एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो, तो अपना कुल मिला जुला कॉन्सेप्ट ये है कि अपना ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ठीक, ये अपना जो अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है एक ट्राइंगल के अंदर। किसके अंदर? एक ट्राइंगल के अंदर। और ये जो अपना यहाँ पे ट्राइंगल होने वाला है वो अपना होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे करूँगा, बार बार ध्यान रहे आप लोग को। राइट, ये अपना मेरा तरीका है एंगल का, ये अपना तरीका है ट्राइंगल का। तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो जो भी यहाँ पे अपनी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होने वाली है राइट एंगल ट्राइंगल की, ये होने वाली है राइट। और यहाँ पे लोग रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं एंगल और ट्राइंगल की यहाँ पे। तो सबसे पहला चीज़, ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसके लिए हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हेडिंग लिख लें हम लोग यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, कि क्या क्या अपने को बार बार चैप्टर के अंदर सुनने को मिलेगा, बार बार चैप्टर के अंदर क्या अपने को सुनने को मिलेगा। क्लियर है? तो टर्मिनोलॉजी मतलब यही होता है कि क्या क्या अपने को सुनने को मिलेगा जिसकी आइडिया अपने को पहले से होनी चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं फटाक से। देखो ज़रा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 2 मिनट का समय लगेगा, 1 मिनट सीधा है मेरे अकॉर्डिंग। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये होता है, सबको ये पता होगा, बेसिक चीज़ है, अपने बेसिक क्लास से हम लोग देख रखा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब होता है जहाँ पे एक एंगल अपना कितना हो जाए, राइट हो जाए। राइट यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। क्लियर है यहाँ पे? तो देखो, अगर आप देखें तो अगर हम इसको नाम दे दें कि ये अपना जो वर्टेक्स है इसको हम लोग ए बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे ए। ये जब अपना वर्टेक्स है इसको हम लोग बी बोल देंगे। और ये जब अपना वर्टेक्स होने वाला ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल उसको सी बोल देंगे। और राइट एंगल देखो किस पे है, ये बी पे है, यानी कि अपना ये जो 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो किस पे है, बी पे है। तो हम बोलेंगे ये अपना जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है एट किस पे, बी पे। तो बी पे अपना यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट होता है। ठीक, क्लियर है ये? अब यहाँ पे तो नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसका नाम क्या रखना है। तो पहला चीज़, ये अपनी लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो ट्राइंगल की अपनी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको हम लोग AC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AC बोलते हैं। इसका नाम रखने वाले हैं हम लोग हाइपोटेनस। क्या रखने वाले हैं? हाइपोटेन्यूस बहुत लोग बोलते हैं, या हाइपोटेनस भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये अपना होने वाला है हाइपो। क्या होने वाला है? हाइपो। शॉर्टकट में ये जो AB है अपना, क्या है ये? AB है। और जो BC है, इसमें हाइट कौन है? बच्चे बोलेंगे AB अपना हाइट हो गया, BC अपना बेस हो गया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, नहीं बता सकते। वी कांट डिटरमाइन, वी कांट डिटरमाइन दैट विच इज़ आवर हाइट। हाइट यानी कि परपेंडिकुलर कौन सा अपना, या विच इज़ आवर बेस, नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते? वाई, क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता क्यों। तो जब तक तुमको ये नहीं पता कि किस एंगल को तुम कंसिडर करने वाले हो अपने एनालिसिस के लिए, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि अपना कौन सा हाइट होगा कौन सा बेस होगा। क्लियर है क्या ये? समझो, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे मैं बोल दूँ कि अपना ये जो एंगल होने वाला है ये थीटा होने वाला है, और इसी के करस्पॉन्डिंग हम चीज़ों को देखने वाले हैं। तो अगर जब मैंने ये बोल दिया कि ये एंगल अपना थीटा होगा,
तब अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हाइट क्या होगा, बेस क्या होगा। क्लियर हुआ। और वैसे ही अगर इसको थीटा ले लेंगे तो अपना कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको थीटा लेके चलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या है अभी आगे देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे थीटा बोलेंगे। तो जहाँ पे थीटा अटैच है तो पहला साइड देखो थीटा किससे अपना अटैच है, यहाँ पे हाइपोटेनस से अटैच है। अब बगल में जिससे अटैच है इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बेस, क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। यानी कि अपना जो थीटा यहाँ पे है वो डिसाइड करेगा कि बेस क्या होगा। तो अपना ये क्या हो गया, बेस हो गया। और जो थीटा के सामने अपना जो ऐसे ये निकल के आता है, जो थीटा के सामने जो अपना जस्ट साइड होता है, इसको लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ ये। तो ये अपना परपेंडिकुलर पी हो गया। परपेंडिकुलर कितना हो गया, पी हो गया। और हाइपोटेनस कितना हो गया, ये अपना एच हो गया। और ये अपना बेस कितना हो गया, बी हो गया। एक और शॉर्ट ट्रिक देख ले आप लोग। शॉर्ट ट्रिक ये है, और जो अपना 90 के सामने होता है, जो अपना किसके सामने होता है, 90 के सामने होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। उसको मैं ड्रॉ कर दूँ ऐसे फटाक से अपने, तो ये अपना क्या है, अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है अपना, ये हाइपोटेनस है। क्या है ये अपना हाइपोटेनस। तो जो 90 के सामने होगा, जो अपना 90 डिग्री के सामने होगा, यानी कि इन फ्रंट होगा, इन फ्रंट जो उसके सामने होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपो बोलेंगे। और जब अपना थीटा के सामने होगा उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि पी बोलेंगे। क्लियर है। तो ये 2 पॉइंट याद रखें, नोट करके इसको याद रखें। क्लियर है। तो 90 के सामने अपना अपना हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट साइड आने वाली है, उसको हम लोग लार्जेस्ट साइड बोलेंगे, तो हाइपोटेनस बोलेंगे, एच से रिप्रेजेंटेशन होगा। और जहाँ पे थीटा अटैच है उसको बेस बोलेंगे, और थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पे, ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि ये चलो देख लिए हम लोग, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या है। तो सबसे अपना पहला हेडिंग होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम लोग टी डॉट आर से भी दिखाते हैं, टी डॉट आर से भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रेशियो लिखा हुआ है। पहले चीज़ रेशियो देखते हैं। तो रेशियो मतलब ये होता है, रेशियो मतलब ये होता है अपना कि कंपैरिजन। रेशियो का जब भी हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में या किसी भी चीज़ में, तो हम लोग यूज़ करते हैं उसको किस लिए, किस चीज़ को कंपेयर करने के लिए। आइडेंटिकल एक जैसे पैरामीटर्स को क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। मान लो ऐसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, तुम हो 100 kg का, एक एग्जांपल है। अब बगल वाला तुम्हारा है 50 kg का, तुम्हारा दोस्त हो गया, तुम्हारा भाई हो गया, कोई भी हो गया। तो अगर हम बोलें कि ज़रा बताओ, ये तुम हो, ये तुम्हारा कौन है, दोस्त है कोई, ठीक, फ्रेंड है तुम्हारा। तो बोला जाए कि तुम ज़रा बताओ तुम्हारा वेट जो है इस तुम्हारे फ्रेंड से कितना ज़्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे, दुगना है, 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। बोलोगे यहाँ पे 2 गुना, डबल है। क्या है यहाँ पे, डबल। तो कैसे पता किया डबल है, तो क्या किया तुम 100/50 कियोगे, मन ही मन निकल के आया होगा 2 आने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तुमको पता चल गया कि तुम्हारे बीच में कंपैरिजन किया गया तो तुम कितने ज़्यादा हो, कितने अधिक अपने वेट में अधिक हो। तो क्या बोलोगे कि डबल है हम लोग, क्या है, मास की अगर बात करें तो क्या बोलोगे यहाँ पे, मास अपना डबल है। क्लियर हुआ ये। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन के लिए क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे तुम रेशियो लिए होगे, कैसे लिए होगे, 100/50 की होगा, तो ये रेशियो ही है। दो नंबर को जब हम लोग डिवाइड करके कंपेरिजन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है, कंपेरिजन किस चीज़ का यहाँ पे करने वाले हो। ट्रायंगल में क्या पे आएगा, मास आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो बिल्कुल ये ट्रायंगल यहाँ पे अपना आने वाला है, साइड्स का कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन ऑफ साइड्स की कंपेरिजन करेंगे। तो कंपेरिजन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, साइड्स को आपस में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और जब साइड्स को हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे, जब साइड्स अपने क्या होंगी यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक रेशियो को, तो वो जो रेशियो बनता है अलग अलग साइड्स का, उसी को हम लोग नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ध्यान रहे, जो साइड्स की अलग अलग रेशियो जहाँ पे क्रिएट होती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बस एक अपना एडिशनल पैरामीटर यहाँ पर अटैच हो जाता है, थीटा का। किसका, थीटा का। तो अगर हम लोग एंगल के हेल्प से अगर हम लोग साइड्स को कंपेयर करने वाले हैं, आपस में, एंड हम बोल दें कि उनका अगर रेशियो निकालने वाले हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने वो यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं अपने को थीटा को कोरिलेट करने के लिए विद द रेशियोज ऑफ द साइड्स। तो क्या क्या अपने ट्रायंगल में 3 तरह की साइड्स होती हैं, सबका आपस में हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो जब आपस में कॉम्बिनेशंस क्रिएट होती हैं, वो जब अपनी रेशियो निकल के आती है, वो थीटा के साथ कहीं ना कहीं रिलेट होती है। और जब थीटा के साथ हम उसको रिलेट करते हैं तो अपने को एक यहाँ पे फैक्टर मिलता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर हुआ क्या ये। देखो बहुत ही आसान है, साइड्स को कंपेयर करना है, रेशियो निकालना पड़ेगा। जो रेशियो अपने को मिलेगा बार बार अलग अलग कॉम्बिनेशन में, भाई हाइपोटेनस भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, कितने तरह कॉम्बिनेशन बन सकते हो तुम देख सकते हो। तो हर तरह कॉम्बिनेशन में जो रेशियो मिलता जाएगा, तो थीटा के साथ उसको हम रिलेट करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते जाएंगे। क्लियर हुआ क्या ये, बहुत ही सिंपल।
तो अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करें तो सबसे पहला अपना जो होता है उसको हम बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? साइन बोलते हैं। तो पहला चीज़, अगर यहाँ पे थीटा लिखा गया है तो थीटा अपना एक सिंपल सा क्या है? एंगल है। थीटा यहाँ पे क्या है? एंगल है। सबसे पहले हम लोग साइन की बात करते हैं। थीटा यहाँ पे क्या है? अपना एक एंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर एक बेसिक एंगल। तो अपना ये जो ट्राइंगल जो थीटा दिया था कौन सा था? अपना वर्टेक्स सी था। याद करो पीछे क्या था अपना, एक मिनट दिखा देता हूँ इसको, रुक जाओ। तो क्या है ये अपना, क्या है यहाँ पे? अपना सी पे क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। क्लियर है? तो समझो यहाँ पे, नीचे आओ, नीचे आओ, समझते हैं इसको। तो अपना ये जो थीटा था ये अपना क्या था? एंगल था। किस पे? सी पे। लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे क्या? तो समझो हमको चाहिए यहाँ पे रेशियो। किसका रेशियो? साइड्स का रेशियो। तो क्या थीटा एंगल देगा तो ये साइड के साथ कैसे अपना यहाँ पे इक्वेट होगा? ध्यान रहे, अगर यहाँ पर हम लोग थीटा इज इक्वल टू ये लिख दें, थीटा इज इक्वल टू ये लिख दें कि कोई भी अपना साइड मान लो, तो मान लो हम ले लिए कोई साइड वन, अपने आप से कोई ले लिए साइड वन अपॉन साइड टू, तो ये तो तुम्हारा रेशियो किसका? देखो साइड्स का रेशियो है। लेकिन ये क्या है? अपना एंगल है। तो यहाँ पे साइड का एंगल से क्या कनेक्शन? साइड का एंगल से क्या कनेक्शन? ये तो पूरा राइट साइड अपने साइड से यहाँ पे, लेफ्ट साइड में एंगल है तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पे साइन लगाते हैं। और जो यहाँ पे हम लोग अटैच करते हैं, एक बार ध्यान रहे फिर से, जो हम लोग यहाँ पे थीटा को लगाते हैं, थीटा के साथ यहाँ पे जो हम लोग लगाते हैं, अटैच करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं? तो जो यहाँ पे अपना टर्म्स आते हैं साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कोसेक, जब वो थीटा के साथ अप्लाई होते हैं तब एग्जैक्टली ये जाके बनते हैं अपने रेशियो ऑफ द साइड्स। रेशियो ऑफ द साइड्स क्लियर हुआ क्या? ये सबसे मज़ेदार चीज़ समझ में आई आपको? आज आप लोग का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर, आर पार दिखेगा। ठीक, समझ में आया? तो अगर हम लोग को थीटा को कंपैरिजन करना साइड से तो एक अपने को फैक्टर चाहिए होता है, वही फैक्टर क्या होता है? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक, तो अगर यहाँ पे बात करें थीटा पर लगाते हैं हम लोग साइन। क्या लगाते हैं? तो थीटा के साथ अगर हम लगा दिए साइन, तो साइन किसी दो साइड का क्या बताएगा? कंपैरिजन बताएगा। तो कौन से वो दो साइड्स हो सकते हैं? तो ये आपको हल्का सा याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। तो ये होता है अपना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, सॉरी एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइट अपॉन हाइपोटेनस भी बोलते हैं इसको। परपेंडिकुलर में अगर देखें हम लोग तो कितना था? तो फिगर में अगर देखेंगे तो कितना था? अपना ए बी था, और हाइपोटेनस में कितना था? अपना ए सी था। तो ए बी अपन ए सी क्या हो गया? अपना साइन थीटा हो गया। क्या हो गया? अपना साइन थीटा। अगर दूसरे रेशियो की बात करें अपना आता है यहाँ पे कॉस थीटा। बस अपने को दो ही याद करने हैं, अपने को बस दो ही याद करने हैं। अब बोलोगे कि छः है यहाँ पे, तो बस मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दो, यहाँ पे बस दो ही याद करने हैं। छः के छः कैसे याद करना है अभी बताता हूँ मैं उसको। तो अपना कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा क्या होगा? तो अगर हम लोग थीटा पे यहाँ पे अप्लाई कर दिए कॉस, तो ये अपने को क्या देगा? ये अपने को देता है बेस। क्या देता है अपना? बेस अपॉन हाइपो। पहला होता है अपना हाइट या तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, अब यहाँ पे क्या देगा अपने को? बेस अपॉन हाइपो। तो ये अपना हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। दोनों में देखो नीचे हाइपो है तो ए सी से क्या अपना सेम हो गया। तो ये अपने यहाँ पे दो रेशियोज मिल गए। अगर इसको हम बोल दें अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर हुआ क्या? ये समझ में आ रहा है? अब देखो, अब तुम बोलोगे बाकी कैसे याद करें, बाकी कैसे याद करें? तो इसका ट्रिक देखो, आ गए हम लोग ट्रिक पे, शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है यहाँ पे? तो शॉर्ट ट्रिक क्या समझो यहाँ पे? शॉर्ट ट्रिक ये है, पहले रेशियोज को लिख लो ऐसे, जैसे मैं बोल रहा हूँ लिखो उसको, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 हो गया, फिर कॉट सेक कोसेक। कितना होता है? साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक। इस सीक्वेंस में लिखो, इस ऑर्डर में लिखो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 के 6 हम लोग इस ऑर्डर में लिख लिए। अब देखो, अब होता क्या है, जो भी तुम्हारी एक साइन की वैल्यू है, जो भी एक साइन की क्या है वैल्यू आती है, साइन थीटा की बात हो रही है, थीटा यहाँ पे एंगल नहीं लगाया मैंने, तो जो भी साइन की वैल्यू आएगी उसका अगर तुम रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? कोसेक मिल जाएगा। और कोसेक का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिल जाएगा? साइन मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये? वैसे ही कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो सेक मिलेगा, सेक का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉस मिलेगा। वैसे ही टेन का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट मिलेगा, कॉट का रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पे टेन मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेसिप्रोकल रिलेशन या इनवर्स रिलेशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है अपना। तो सबसे पहले अपना रिलेशन यहाँ पे क्रिएट होता है, देखो। तो इस रेसिप्रोकल से यहाँ पे ट्रिक निकल के आती है कि साइन का जस्ट अपना लास्ट वाला देगा, फर्स्ट का कनेक्शन 6th से होगा, सेकंड कनेक्शन 5th से होगा, थर्ड का 4th से होगा। यानी कि साइन का जो होता है रिलेशन, इनवर्स की बात हो रही है। तो पहला देखो, पहला होता है अपना
साइन थीटा, अब किसका उल्टा है, तो कोसेक का जो भी अपना होगा उसका ऑपोजिट कर लो, तो कोसेक थीटा, कोसेक का उल्टा साइन देगा, या अगर इसको मैं ऐसे लिख दें, कोसेक उधर ले जाओ साइन को नीचे लाओ, तो कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू कितना जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखो जरा यहाँ पे इनवर्स रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो वैसे ही सिंपल देखो साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक आ गया, कोसेक का उल्टा किया यानी कि 1 अपॉन कोसेक कर दिया तो कितना आ गया, साइन आ गया। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यानी कि अपने को फॉर्मूला रटना ही नहीं है, सही का काम हो गया अपना, साइन का भाई कोसेक हो गया। अगर कॉस का देखें तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, तो अपने ये सेक का रेसिप्रोकल है, तब ना यहाँ पे हो गया ये, या सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है, बहुत ही अच्छा। थर्ड देखो टेन थीटा, टेन थीटा किसका उल्टा है, अपना कॉट का उल्टा है, तो अपोजिट कर दो, तो कॉट किसका उल्टा है, तो जस्ट रेसिप्रोकल टेन का हो जाएगा। क्लियर हुआ ये, तो ये देखो बहुत सिंपल, इतना सिंपल कहीं मिलेगा आपको, ज़रा बताओ। बहुत बच्चों को तो पता होगा और पता होना भी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अपना जो साइन थीटा था कितना था अपना, तो साइन थीटा हम लोग निकाले थे कितना, तो लिखे थे हम लोग यहाँ पे, लिखे थे हम लोग कितना, तो देखो साइन थीटा था अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये इसको सीधे लिख लें पी अपॉन एच, पी अपॉन एच में लिख लेते हैं, ठीक। वैसे कॉस थीटा कितना आया था अपना, तो कॉस थीटा आया था बेस अपॉन हाइपो, कितना आया था, बेस अपॉन हाइपो। दो ही क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेकंड। तो देखो साइन का उल्टा कौन होगा, साइन का उल्टा कौन होगा, कोसेक, तो यहाँ से कोसेक तो यहाँ निकल गया कितना, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, बस उल्टा कर दो, तो अपना साइन था पी अपॉन एच, तो साइन पी अपॉन एच था, तो साइन का उल्टा यानी कि एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी किसका मिल गया, अपना कोसेक का मिल गया। वैसे अगर कॉस का पता है तो देखो यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा अपने को, सेक थीटा मिल जाएगा कितना, तो ये अपना बी अपॉन एच है, तो एच अपॉन बी। क्लियर हुआ ये, बताओ, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अभी मैं आप लोग एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ गया होगा, चलो साइन का तो जान गए हम लोग, साइन का भी जान लिए, कॉस का भी जान लिए, कोसेक का भी जान लिया, सेक का भी जान लिया, बीच के बच्चे दो भाई कहाँ गए, बीच के बच्चे अपने पेयर कहाँ गए, कौन कौन, तो यहाँ पे देखो एक अपना टेन थीटा मिसिंग है अभी, और अपना कौन मिसिंग है, कॉट थीटा मिसिंग है। अब इसके बारे में कुछ आइडिया मिला, तो आइडिया मिलेगा। अब देखो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोशेंट रिलेशन, क्या देखेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशन होता है अपना, बहुत हम लोग यूज़ करेंगे इसको, कोशेंट, 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 एक मिनट स्पेलिंग में चेक कर लें ज़रा, शायद में भी अपना ENT कोशेंट रिलेशन, इसको चेक कर लेना एक बार आप लोग। कोशेंट रिलेशन, कोशेंट रिलेशन यानी कि डिवीज़न फॉर्म में, किस फॉर्म में, डिवीज़न फॉर्म, डिवीज़न फॉर्म किस फॉर्म में, डिवीज़न के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला बस इसको याद करना आपको, अगर टैन थीटा का देखें हम लोग, टैन थीटा का देखें तो टैन थीटा होता है अपना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बहुत ही सिंपल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बस ये याद कर लिए तो ये भी काम खत्म, ये याद कर लिए तो देखो ये अगर ये याद कर लिए तो बाकी काम भी खत्म, कॉट का अपने आप हो गया। क्योंकि अभी हम लोग देखें हैं इनवर्स रिलेशन से, इनवर्स रिलेशन से क्या देखे अभी को, देखो इनवर्स रिलेशन क्या देखे अभी को हम लोग देखें यहाँ पे, एक मिनट कर्सर कहाँ गया, ये कि कॉट का उल्टा क्या है अपना टैन है, और टैन का ऑपोजिट कॉस है, कॉट है, तो यहाँ पे क्या कर दो, बस रेसिप्रोकल करो, घुमाओ इसको, बस उल्टा कर दो। तो टैन थीटा अगर ये है तो हम लोग लिखे थे यहाँ पे कि सिंस अपना कॉट थीटा क्या होता है, टैन का उल्टा है, टैन का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल कर दो, ये अपना साइन अपॉन कॉस था, ये कितना जाएगा, कॉस अपॉन साइन। तो देखो यहाँ पे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तुम्हारे 99% चांसेस है कि इस पर क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बात याद करके रख लो, 99% चांस है, इतनी श्योरिटी है, ठीक। अब बात यहाँ पे है कि साइन तो और कॉस के टर्म में तो लिख लिए, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, अगर हम लोग लिखें साइड्स के टर्म में तब कैसे लिखेंगे, तो फिर से लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा था कितना अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा था अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे इसको करें टैन थीटा लिखें तो टैन थीटा कितना आप देखो ऊपर साइन थीटा है, तो साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग पी अपॉन एच, इसको लिख सकते हैं हम लोग बी अपॉन एच, तो अपना ये हाइट से हाइट कैंसिल आउट, तो टैन थीटा अपना कितना मिल गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल गया, कितना मिल गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल गया, और टैन अपना पी अपॉन बी मिल गया, तो कॉट पता है फिर से वही काम रेसिप्रोकल, तो बी अपॉन पी मिल गया। क्लियर है क्या ये, तो ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला अपना, ये सबका सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अपने को छोड़ना नहीं है, सब पढ़ के चलना, ठीक। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये हम लोग क्या किए यहाँ पे, हम लोग इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया। क्या क्लियर किए कि राइट एंगल ट्राइंगल में जितनी भी अपनी साइड्स होती हैं, कंपैरिजन करने के लिए अपने को एक एंगल चाहिए, साथ में उसके साथ एक अपना एक्स्ट्रा फैक्टर चाहिए, वही फैक्टर होता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और साथ में लोग ये देखें
साथ में 1 मिनट कहाँ गया कर्सर, साथ में ये देखें कि अपना ये जो याद करना है किसको, उसको याद करेंगे हम लोग। तो देखो याद किसको करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली याद करने वाले हैं किसको, साइन थीटा को याद कर लो, कॉस थीटा को याद कर लो, बाकी काम खत्म। साइन और कॉस याद करो, बाकी काम खत्म। साइन याद करो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको याद करो बेस अपॉन हाइपोटेनस, सारा काम खत्म। ये दो इक्वेशन याद हो गया तो इन्वर्स से क्या होगा, साइन का वो उल्टा यानी कि ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल कोसेक होगा, कॉस का सेक होगा, टैन का कॉट होगा। वैसे उल्टा भी कर देंगे, कोसेक का साइन हो जाएगा, सेक का अपना कॉस होगा, कॉट का टैन हो जाएगा। क्लियर है, तो सारा हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो बस देखो साइन अगर कॉस पता है अपने को तो कोसेक और सेक निकल गया। अगर हमको टैन का कोशेंट रिलेशन पता है कि ये अपना होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हमको साइन थीटा कॉस थीटा पहले से पता है, तो यहाँ से टैन में निकल गया, टैन निकल गया तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कॉट निकल जाएगा। तो 6 के 6 रिलेशन अपने यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही इसी तरीके निपटा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे सिंपल, तो हम लोग यहाँ पे सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हमने देख भी लिया, और देखने के साथ साथ में क्या किया, हमने एक ट्रिक याद कर लिया कि क्या याद किया कि जो अपना साइन है ये कोसेक के साथ कुछ रिलेशन दे रहा है फिलहाल के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन की बात हो रही है जो कि इनवर्स रिलेशन फॉर्म में है। और यहाँ पे जो अपना कॉस था ये सेक के साथ दे रहा है, और जो अपना यहाँ पे टैन है वो कॉट के साथ दे रहा है। क्लियर है, यहाँ पे अगर थीटा यहाँ पे लिख लो तो रिलेशन दे रहा है, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पे सिंपल से क्या ट्रिक है कि 6 के 6 अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के चक्कर में हमने 2 रिलेशन और देख लिया है, रेसिप्रोकल, बार बार जिक्र उसका हो रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल और रिलेशन। और हमने देख लिया दूसरा कोशेंट रिलेशन, कोशेंट और रिलेशन। क्लियर हुआ ये। तो ये अपना सबसे मेन चीज़ आज का ख़त्म होता है। तो हम लोग यहाँ पे आज बस इसको रोकते हैं क्योंकि अपनी ये बेसिक कॉन्सेप्ट थी जो कि जाननी बहुत आवश्यक थी अपने के लिए। अगर एक बार हम लोग ये जान लिए तो आप लोग हल्का हल्का हम लोग अब रेड जोन से बढ़ रहा है किसकी तरफ, ग्रीन जोन की तरफ। अब ग्रीन जोन में एक्चुअली हम लोग तब आएंगे जब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर अपने आप एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन जोन में आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए अपनी ये जो इंट्रोडक्शन क्लास थी ट्रिग्नोमेट्री की, होप्स आपको समझ में आई हो और सारी चीज़ें आपको एकदम क्वेश्चन क्लियर हो गई हों। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लें ज़रा, हमें दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जो अपना यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स आने वाली हैं आने वाले टाइम में, या जो अभी आज भी हमने देखा, ये अपने को बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक, तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।